करारा जवाब दिया राव इंद्रजीत की बेटी आरती राव ने विरोधियों को। कहा कि राव इंद्रजीत के वजूद को इनकी जरूरत नहीं है, इनके वजूद को राव इंद्रजीत की जरूरत है। सियासी तापमान बढ़ता जा रहा है, चढ़ता जा रहा है अहिरवाल में। और बात सिर्फ राव या एंटी राव की नहीं है, बीजेपी के नेता आपस में किस कदर बयानबाजी में लगे हैं ये भी सबके सामने है। मैं लगातार आपको सब बता रहा हूं, दिखा रहा हूं। आरती राव ने खुद को सिपाही बताया बीजेपी का, राव इंद्रजीत को हरियाणा का बहुत बड़ा नेता बताते हुए विरोधियों को कड़ा जवाब दिया है, जो मैं आपको सुनाने वाला हूं। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। अहिरवाल का सियासी तापमान आसमान छू रहा है इन दिनों। सर्दी के दिन है लेकिन राजनीति में गर्माहट है। राव और एंटी राव खेमा बयानबाजी में लगा है, जिसको लेकर राव इंद्रजीत की बेटी और हरियाणा की कैबिनेट मंत्री आरती राव ने विरोधियों पर बड़ा हमला बोला है, करारा जवाब दिया है। आरती राव ने अपने पिता को हरियाणा का बड़ा नेता बताया। उन्होंने कहा कि राव इंद्रजीत सिंह हमारे दक्षिण हरियाणा ही नहीं, पूरे हरियाणा के बहुत बड़े नेता हैं। उन्होंने विरोधियों को लेकर कहा कि राव इंद्रजीत के वजूद को इनकी जरूरत नहीं है, मगर इनके वजूद को राव इंद्रजीत की जरूरत है। आरती राव ने खुद को बीजेपी का सिपाही बताया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के सैनिक हैं हम, और हम यहां भारतीय जनता पार्टी को एकजुट करके हरियाणा में बहुत सालों तक चाहते हैं, लेकिन ऐसे लोग बीजेपी की थाली में ही छेद कर रहे हैं। सुनिएगा। हमारे दक्षिण हरियाणा के ही नहीं, हमारे पूरे हरियाणा के बहुत बड़े नेता हैं राव इंद्रजीत सिंह जी। इसमें किसी के दिल में कोई दोष, कोई शुबा नहीं है इस बात। अब राव साहब के वजूद को इनकी ज़रूरत नहीं है, मगर शायद इनके वजूद को राव साहब की ज़रूरत है कि उनके बाद वे बात ना करके वो कैसे वायरल हो सकते। भारतीय जनता पार्टी के सैनिक हैं और हम यहाँ भारतीय जनता पार्टी को एकजुट करके हरियाणा में बहुत सालों तक चाहते हैं, और ऐसे लोग आके भारतीय जनता पार्टी को ही नीचे से उनकी ही थाली में छेद कर रहे हैं। क्या कह सकते हैं उस बारे। इतना ही नहीं, उन्होंने एक कबीर का दोहा भी सुनाया, बुरा जो देखन मैं चला बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना तो मुझसे बुरा ना कोई। ये भी आप सुनिएगा। जी, कबीर के दोहे तो सबने पढ़े होंगे स्कूल में, मैंने भी एक पढ़ा था। और मैं बस इतना बोलूँगी कि एक दोहा मैं आप सभी को रिसाइट करना चाहूँगी कि बुरा जब देखन मैं गया बुरा ना मिला कोई, जो खुद दिल में खोजा तो मुझसे बुरा ना कोई। दरअसल कैबिनेट मंत्री आरती राव बीते बुधवार को रेवाड़ी के बीजेपी जिला कार्यालय में जी राम जी पर बात कर रही थी। आरती राव ने कहा कि आज मैं बीजेपी की एक छोटी सी सिपाही हूं। बीजेपी ने मनरेगा का नाम इसे आमजन से जोड़ने के लिए जी राम जी रखा है। इससे पहले कांग्रेस ने भी 3 बार इसका नाम बदला है। योजना का नाम जवाहर योजना होता था, जिसे बाद में नरेगा और फिर मनरेगा कर दिया गया। खुद 3 बार योजना का नाम बदलने वाली कांग्रेस अब बीजेपी ने एक बार नाम बदला तो सवाल उठा रही है। उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस से पूछना चाहती हूं कि क्या नाम बदलने का ठेका कांग्रेस ने ले रखा है। तो ये बातें कही आरती राव ने यहां पर, लेकिन इसी दौरान उन्होंने विरोधियों को भी जवाब दिया, क्योंकि बयानबाजी काफी हो रही है आजकल अहिरवाल के नेताओं के बीच। तो विरोधियों को आरती राव ने जवाब दिया है। और हाल के दिनों में राव इंद्रजीत सिंह बनाम राव नरबीर सिंह और उनके समर्थकों में आरोप प्रत्यारोप, वार पलटवार का दौर चला आ रहा है। राव नरबीर सिंह ने एक इंटरव्यू के दौरान यह कहा था कि इस बार अगर मैं खिलाफत करता तो राव इंद्रजीत जीतते नहीं। दूसरी तरफ पूर्व मंत्री अभय यादव ने भी राव इंद्रजीत पर कई सवाल उठाए। तो राव इंद्रजीत सिंह ने भी अपने विरोधियों को करारा जवाब दिया। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान ही राव नरबीर सिंह को 2009 और साल 2000 वाला इलेक्शन भी याद दिलाया, जब राव नरबीर सिंह की जमानत जब्त हो गई थी। साथ ही अभय यादव पर भी पलटवार किया था और कहा कि अभय सिंह के लिए मैं 4 बार प्रचार करने गया था, वो नए कैंडिडेट थे। 2014 का उन्होंने जिक्र किया। और जब मैंने जलसे के लिए बादशाहपुर बुलाया तो उन्होंने नरबीर से अपनी दोस्ती बता दी और आने से इनकार कर दिया था। यानी अहिरवाल में सियासी तापमान बढ़ता जा रहा है, लेकिन राव और एंटी राव के बीच क्या पार्टी पर इससे कोई असर नहीं पड़ रहा है, क्योंकि आज राव नरबीर और राव इंद्रजीत दोनों बीजेपी में है। सियासी तकरार तो पहले से है, जब दोनों अलग अलग पार्टियों में होते थे, लेकिन आज एक ही पार्टी में है। तो एक ही पार्टी में होते हुए क्या इससे इनकार किया जा सकता है कि बीजेपी में
खेमेबाजी नहीं है, क्योंकि अहीरवाल में राव और एंटी राव किसी से छिपा नहीं है। और अब इस बयानबाजी के बीच आरती राव ने भी विरोधियों को जवाब दिया है, जो मैं आपको दिखा चुका हूं। हालांकि आप भी अगर कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स के दरवाजे हमेशा की तरह आज भी आपके लिए खुले हुए हैं। नमस्कार।